एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकता है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। जिंदगी बहुत तल्ख है और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना सवाब समझते हैं। अगर हालात पर आपकी मजबूत गिरफ्त है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वही उबलता पानी जो आलू को नरम करता है अंडे को सख्त कर देता है। आप किसी से शिकवा ना करें बल्कि अपने आप को पहचानिए कि आप सख्त मजाज हैं या नरम मजाज। हर बात को सुनते ही यकीन मत कर लिया करो क्योंकि झूठ सबसे ज्यादा जल्दी फैलता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहां नहीं जा सकती। वो जहां से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। आपके अल्फाज आपका अक्स होते हैं। बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सारी जिंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। जब तुम मुश्किलात से निकलकर आसाइशों में आ जाओ तो इस रब को सजदा जरूर करना जिसने तुम्हें गिर के उठना, कुछ ना होने से कुछ होना सिखाया और कुछ बनाया भी। हम थोड़ी सी जिंदगी अपने लिए जी पाते हैं जबकि बाकी सारी तो रिश्तों, मोहब्बतों और इज्जतों का भरम रखते हुए गुजर जाती है। हालात कैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। वो लोग कितने ज़र्फ वाले होते हैं जो रोज़ अफसुर्दा होने के बावजूद रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। दो चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। सबसे मोतबर नेकी वो है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। जब अर्श वाले की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की सब साजिशें बेकार जाती हैं। बस इतना यकीन रखें, हम जो खो देते हैं कुदरत इससे कहीं बेहतर हमारे लिए पहले से चुन रखती है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। आपका एक लफ्ज़ जख्म भी लगा सकता है और मरहम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास है। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देगा। जिंदगी को बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर अफसोस करने में ज़ाया मत करें। छोटी छोटी चीज़ों और नेमतों में खुश रहना सीखें। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। पाक है वो ज़ात जो ऐबों को चेहरों पर जाहिर नहीं करता। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। सब कुछ पीछे चला जाता है, आखिर में बस बंदा और इसका रब रह जाता है। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। कातबे तकदीर, हमारी तकदीर की किताब सिर्फ आपके इख्तियार में है। बस इतनी इल्तिजा है मेरे रब, हमें ऐसी मौत देना कि जब हम आपसे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं लेकिन उन पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं, मिलें तो शर्मिंदा ना रहें। हमें नेक अमल करने की तौफीक दें। कुरान की तालीमात और सुन्नत रसूल पर अमल करना निहायत आसान कर दें। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कैसे और कहाँ ये सब अल्लाह जानता है। औलाद की गलत तरबियत का ताना माँ को दिया जाता है जबकि तरबियत किसी एक फर्द की कोशिश और जिम्मेदारी नहीं होती। घर का माहौल, अफराद का रहन सहन, बाप और घर के दूसरे अफराद की शख्सियत, गुफ्तगू और किरदार भी असरअंदाज होते हैं। आखिर ये बात किसी की समझ में क्यों नहीं आती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने पूछा कौन सी चीज़ें? फरमाया शिर्क, माल की हिर्स, कत्ल, सूद, यतीम का माल खाना, मार्के से भाग जाना, मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना।
थोड़ा सब्र कीजिए, वो अल्लाह जल्द आपकी चाहत आपके नसीब में लिख देगा इंशाल्लाह। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। और फिर यूं हुआ कि लोगों के रवैयों की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना ही कोई तवक्को। बात करने का मज़ा इन लोगों के साथ आता है जिनके सामने बोलने से पहले सोचना ना पड़े। हमारी जिंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में, अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। अल्फाज तो सभी समझ लेते हैं, मगर दिल को चाह उस एक की होती है जो खामोशियां समझ सके। सब्र करो, देखना अल्लाह अपनी मदद वहां से भेजेगा जहां तुम अपनी हिम्मत हार के लौट आए थे इंशाल्लाह। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि इन्हें इसकी जरूरत नहीं। मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है, बेमकसद जिंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर है। किसी का सुकून छीनकर अबादतों से कफारा अदा नहीं किया जा सकता। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह इन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। रोटी का नवाला पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो वही नवाला आपकी जान ले सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। या अल्लाह पाक मेरा और मेरी औलाद का दिल अपनी इबादत की तरफ फेर दे। मैंने कहा मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो जवाब आया अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है वो ये फ़िक्र ही कहाँ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने ख़जाना से तुझको देता रहूँगा। फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। ऐ चाँद को तोड़कर जोड़ने वाले, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। हो सकता है कि यही मकबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके इससे मांग लो, वो देने पर कादर है, वो ज़रूर तुम्हें अता करेगा। दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ अपने रब की बारगाह में रोया करो। ये वो जगह है जहाँ ना माजी का ताना दिया जाता है, ना मुस्तकबिल का खौफ दिलाया जाता है, बस रहम और करम के पर्दों से हम गुनाहगारों को ढांप लिया जाता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को खाक में ना मिलाओ, तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। बहादुर तो औरत होती है जो मत पैदा करती है, हाँ मगर झुक जाती है, कभी मोहब्बत निभाने के लिए, कभी रिश्ते बचाने के लिए। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती लोग दोज़ख वालों से पूछेंगे तुम किस वजह से दोज़ख में डाले गए हो, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वो दिल में उतर जाता है, और उस वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो वह दिल से उतर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जो आपका दिल तोड़ के रख देता है, लेकिन लोगों को अमन और सुकून फराहम करता है। ये गम सच में नेमत होते हैं ना, इन्हीं के मिलने पर जब दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो हम इसे उठाकर इसके बनाने वाले के पास ले जाते हैं,
اور وہ کتنا پیارا ہے نا، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مات دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسان کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو جلد نصیب تک بھی پہنچ جائے گی۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ ہوتا ہے، کسی پر غصہ آ جائے تو اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا، یہ بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ بہت قیمتی ہدیہ ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم اور کچھ نہیں لگتا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ فاصلہ محبت کو کم نہیں کر سکتا، عزیز عزیز ہی رہتا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے کتنا دور ہی کیوں نہ ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ آپ کو ہر اس شخص کے ساتھ رشتہ دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے جسے آپ نے معاف کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ سکون میں رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ بھی زہریلے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑیں اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چہرے کو اللہ پاک تر و تازہ رکھے جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے سے انجام دے۔ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا کم اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات کا نام اللہ لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔
तुम्हारी हर नामुमकिन ख्वाहिश तहज्जुद मुमकिन बना सकती है। हर तकलीफ से तहज्जुद तुम्हें शफा दिला सकती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक तहज्जुद तुम्हें क्या क्या दिलवा सकती है। तहज्जुद मोज़ात का दूसरा नाम है। सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक भी छीन ली जाती है। फर्ज नमाजें भी अदा नहीं हो पाती, और जब वो राज़ी हो जाए तो आधी रात को जगाकर अपने हजूर खड़ा कर लेता है। लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो। खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। दिल साफ और नीयत अच्छी रखकर अच्छे काम हमेशा सदका जारिया होते हैं। हर हादसे में वो आपके आगे ढाल बन जाते हैं। तो इतना भी सस्ता ना करें कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दें, और ख़ुद को इतना भी महंगा ना करो कि तुम्हें दिल से चाहने वाले तुमको पा ना सकें। सिर्फ कुरान पाक ही वो सच्चा दोस्त है जो कब्र में भी आपका साथ देगा। अगर आपका रास्ता दुश्वार है तो इसकी वजह बस यही है कि आपकी मंजिल एक बुलंद मुकाम है। इसलिए हिम्मत ना हारें और रास्ते में हाइल होने वाली दुश्वारियों पर साबित कदमी के साथ डटे रहें। अल्लाह पाक आपको मंजिल तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। हर इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। कुछ फैसले मुश्किल होते हैं लेकिन करने ही पड़ते हैं। अपने आप को एक दफ़ा तोड़कर जोड़ लें, बस हर पल फिर मरना नहीं पड़ेगा। सुकून सा अंदर बस जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही से तुम्हारी किस्मत में लिखा गया हो, और ये दुआ, सब्र और इंतज़ार तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देने के लिए करवाया जा रहा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को दरवाजे बंद कर दो, बर्तन ढांप दो या उल्टा दो। ढांपने को कुछ ना मिले तो अल्लाह का नाम लेकर लकड़ी ही रख दो। मशकेज़ों के मुंह बांध दो, चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान ना दीवार फैला सकते हैं, ना बंद दरवाजे खोल सकते हैं, और ना बर्तन का ढक्कन उठा सकते हैं, और बंधी हुई चीज़ का तस्मा भी नहीं खोल सकते हैं। जब इंसान के अंदर ईमान आ जाता है, वो हर चीज़ को जो उसकी ज़िंदगी में अच्छी होती है या बुरी होती है, उसको एक और नज़र से देखता है। वो अच्छी चीज़ों को अल्लाह की नेमत समझता है और उस पर शुक्र अदा करने की फ़िक्र करने लगता है। ये मैंने इसका हक अदा नहीं किया। और जब कोई तकलीफ दह चीज़ आती है तो उस पर सब्र करता है और उस पर अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए उसे कबूल कर लेता है, उस पर राज़ी हो जाता है, तो ज़िंदगी फ़र्क हो गई ना। और पता है, जब इंसान सब कुछ अपने रब पे छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखूं मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम इससे राजी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें, दुआएं रायगा नहीं जाती। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। अल्लाह किसी से नाराज भी हो जाए तो इसका रिज़्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता इसे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए इसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। अपनी तकदीर का हर फैसला अल्लाह के हाथ में दे दो। इससे दुआ तो करो पर जिद ना करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक पे अपनी ज़िंदगी का हर फैसला छोड़ते हो तो अल्लाह भी वही करता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। इसीलिए तो कहा गया कि तुम अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा में शामिल करो, फिर देखना वो किस तरह अपनी रज़ा तुम्हारी रज़ा में शामिल करता है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, मैंने मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पुलट कर देखी, मगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल ना पाया। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं।
अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की मानिद होता है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाए इसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, खानदानी होने की दलील है। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगले लम्हे बात करना भी नसीब ना हो, लिहाजा जिस हद तक और जैसे भी मुमकिन हो अल्लाह के रास्ते पर चलते रहें। चल ना सकें तो खुद को घसीटते रहें, भले हाँफते हाँफते वहीं जम जाएं, मगर अपने गुमान को अल्लाह से नाउमीद ना होने दें, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई शय नहीं। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। सुभान अल्लाह। मुआशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। अरशाद बारी ताला है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है। तुम्हारे बहुत से कामों से तो वो वैसे ही दरगुजर फरमाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। दुनियादार जिस मकाम पर बेजार होता है मोमिन इस मकाम पर सब्र करता है, और मोमिन जिस मकाम पर सब्र करता है मुकर्रब इस मकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मकाम विसाल हक का मुकाम है। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस, शिया, गैर मुस्लिम या कुछ और है तो इसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंगदस्त और परेशान है तो इसका हिसाब आपको देना होगा। गुनाहों की कसरत नस्यान का बाइस बनती है। नस्यान मतलब भूल जाना, याद किया हुआ कुरान भूल जाना, अल्लाह के अहकामात भूल जाना, नेकी के काम करना भूल जाना।